आज दिनांक 22 मई को थाना फुगाना को सूचना प्राप्त हुई। थानाध्यक्ष कोतवाली शामली द्वारा बताया गया कि अंकित नाम का एक व्यक्ति, जिसके पिता का नाम यशपाल है, सरनावली गांव का रहने वाला है, वो उसको गोली लगी हुई है और मृत अवस्था में सीएचसी में लाया गया है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना फुगाना पुलिस द्वारा मृतक के घर पर जाया गया और सीएचसी को भी अटेंड किया गया। तो बाकी सारी चीज़ों की जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि मृतक अंकित, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है, सीआरपीएफ में काम करते हैं, नौकरी है इनकी, और अभी ये छुट्टी पर अवकाश पर आए हुए थे और इसी दौरान इन्होंने गोली मारी है। प्रथम दृष्टया घर वालों ने बताया, जो लाइसेंसी पिस्टल से तत्काल कार्रवाई करते हुए लाइसेंसी शस्त्र को पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जिले के शामली न्यायालय से, जहां जनपद न्यायालय और सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने 2019 में हुए पाठक हत्याकांड का फैसला सुनाते हुए आरोपी हिमांशु सैनी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी को फांसी की सजा होते ही पीड़ित परिवार के लोगों ने जनपद न्यायाधीश को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। वहीं फांसी की सजा मिलने के बाद आरोपी के चेहरे पर कोई भी पछतावा नहीं दिखाई दिया है। आरोपी को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे जेल भेज दिया गया है। जनपद शामली की पंजाबी कॉलोनी में भजन गायक और उनकी पत्नी, बेटी और बेटे को बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या कर मौत के घाट उतार दिया था। इस हत्याकांड का आज ऐतिहासिक फैसला आया है, जहां आरोपी युवक को जिला न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 30 दिसंबर 2019 की रात शामली के थाना आदर्श मंडी की पंजाबी कॉलोनी में रहने वाले प्रसिद्ध भजन गायक अजय पाठक, उनकी पत्नी और मासूम बेटी और उनकी घर पर रहने वाले शिष्य हिमांशु सैनी की तलवार और खंजर से हत्या कर दी थी। वह इस संबंध में मृतक के छोटे भाई ने बताया है कि न्यायालय का आभारी हूं और न्यायाधीश जी का भी। उन्होंने सत्य को देखा और इतने बड़े जघन्य हत्याकांड, जिससे हम 4.5 साल से पीड़ित थे, पीड़ित तो सदा रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हमने खोई हैं वो हमें नहीं मिल सकती हैं। उसको मृत्यु दंड मिला है, सभी का शुक्रगुजार हूँ। मैं जज साहब से मिल नहीं सकता, नहीं तो मेरा मन है कि मैं उनके चरण छू करके धन्यवाद दूँ। मैं न्यायालय का आभारी हूँ और न्यायाधीश जी का भी। उन्होंने सत्य को देखा और इतने बड़े जघन्य हत्याकांड, जिससे हम 4.5 साल से पीड़ित थे, पीड़ित तो सदा रहेंगे, क्योंकि जो हमने हीरे खोए हैं वो हमें नहीं मिल सकते। लेकिन आज ये कुछ शांति है कि आज बहुत दुष्यंत सिंह जी, संजय सिंह चौहान जी, धीरान जी, जावेद जी, इन सब के प्रयास से वो इस गति को आया कि आज उसको मृत्युदंड मिला। बहुत ही शुक्रगुजार हैं इन सब के भी और न्यायालय के भी। हमारे जनपद में एक पाठक हत्याकांड हुआ था जी, और ये 30-31 की रात को हुआ था, सन 2019 का था। इसमें एक पूरा परिवार, 4 लोग थे, उसके वो पूरे के पूरे इस अभियुक्त के द्वारा मार दिए गए थे। जघन्य अपराध था ये, और इसमें 3 डेड बॉडी वहीं मिली थी उसके घर में ही। और ये मुलजिम था, एक भागवत बच्चा था, उनका 8 साल की इसकी उम्र थी। उसको मारने के बाद में ये हरियाणा में ले गया था, टोल प्लाजा के पास, उसको उसी गाड़ी में जहाँ से ये गाड़ी थी उन्हीं की, मृतक की, उसमें इसने उसको जलाया था और हरियाणा पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया। बीते 3 दिनों पहले रसूलपुर निवासी सलमान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में रसूलपुर की बाजार में मिला था। परिजनों को सूचना मिलने पर परिजन शव को अपने घर ले गए थे और अगले दिन
शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। बाद में परिजनों को हत्या करने की आशंका हुई, तब परिजनों ने स्वार पुलिस को एक महिला सहित 2 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज कर तहरीर दी और बीते दिनों रामपुर डीएम को पत्र देकर शव को लेकर कब्र से निकलवाकर जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। कन्नौज के तिरवा धर्मपुर का मामला सामने आया है, जहां घर में कुत्ता घुसने का विरोध करना महिला को महंगा पड़ गया। दबंग ने महिला को बीच सड़क पर जमकर पीटा और दबंगों से मारपीट में महिला को चोटें भी आई हैं। महिला ने आरोपी पर अश्लील हरकत करने का भी आरोप लगाया। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बड़े से उठे, छिड़ियाँ बांधने लगे तो इनका कुत्ता आया तो बुकरी इनको दौड़ गया। तो हमने कही इसको ना बांधते और ना देखो मिल गया तो लाठी मारे मर भले हो जाए। ये दौड़ा, गाड़ी देने लगा, गाड़ी देते देते ये कूद गया चौतरे से और हाथ पकड़ के गिरा कर मारने लगा। किसी ने बचाया नहीं है, पूरा रोड भरा था और इसने छेड़खानी बहुत करी और 1 महीने हो गया तब से झाँक झाँक देखता है। अच्छा, किले पड़ते पुलिस हैं। से शिकायत की आपने? पुलिस ने अब तक क्या किया है इसमें? तो हमने शिकायत नहीं की कि वो सुधर जे अपने दरवाजे से झाँक रहा, तो हमें इसलिए मतलब नहीं था। और गिलास ने गिरा के हमको मारा, गिलास भी फाड़ दिया और मेरे लड़के भी नहीं है बाहर, हम अकेले पड़ते। 3 महीने हो गए, मेरा आदमी खत्म हो गया और कहा लड़के बुलाओ, देखने लड़के को धमकी दे रहा है, मार देंगे जान से। अच्छा, अभी आप कहाँ पे आए हो? अबे